देखो यार, अगर तुम लोग कोटा इबुशी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज फाइनली एडब्ल्यू के अंदर कोटा इबुशी को कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। एडब्ल्यू और एनएक्सटी के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के अंदर स्मैकडाउन और कोलिजन का रेटिंग वॉर कंफर्म हो चुका है। एडब्ल्यू कोलिजन के लो टिकट सेल के बाद टोनी खान ने कोलिजन को लेकर काफी बड़ी चाल चल दी गई। एमजीएफ के हॉलीवुड में अगले मूवी को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी। एडब्ल्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न रूमर्स के बाद सीएम पंक को फाइनली ओरलैंडो फ्लोरिडा में देखा गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम पंक के रिटर्न के रूमर चल रहे गए, और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद कल यहां पर सीएम पंक को ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर देखा गया है। और गाइस यही सीएम पंक के ओरलैंडो फ्लोरिडा में स्पॉट होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से बात करने के लिए ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर गए थे। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई का हेडक्वार्टर ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर है, और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई का परफॉर्मेंस सेंटर भी ओरलैंडो फ्लोरिडा एरिया के अंदर ही आता है। और गाइज जहां पर कल सीएम पंक को देखा गया था उस जगह से डब्ल्यूडब्ल्यूई का परफॉर्मेंस सेंटर काफी नजदीक है। और गाइज क्योंकि सीएम पंक परफॉर्मेंस सेंटर के काफी नजदीक मौजूद थे, तो गाइज इसीलिए इस चीज को लेकर रूमर चल रही गई कि सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से मिलने के लिए ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर पहुंचे थे। क्योंकि गाइज कल यहां पर सीएम पंक अकेले ना होके बल्कि एडब्ल्यू के फॉर्मर प्रोड्यूसर और सीएम पंक के कोच एस स्टील के साथ मौजूद थे। और गाइज एडब्ल्यू से पंक के फायर्ड होने के बाद ये पहली बार था जब एस स्टील और सीएम पंक दोनों पब्लिक अपीयरेंस दे रहे थे। और गाइज यही क्योंकि ये दोनों फ्लोरिडा एरिया के अंदर मौजूद थे, तो गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही गई कि पॉसिबली ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से बात करने के लिए ओरलैंडो फ्लोरिडा एरिया के अंदर पहुंचे थे। वेल गाइज हो सकता है कि सीएम पंक सच में ओरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से बात करने के लिए पहुंचे हो, बट गाइज जहां तक मुझे मालूम है सीएम पंक यहां पर फ्लोरिडा एरिया के अंदर कल ऑफिशियली एमएमए केज फ्यूरी के लिए पहुंचे थे। क्योंकि गाइज आज यहां पर टेम्पा फ्लोरिडा के अंदर केज फ्यूरी के लेटेस्ट शो के ऊपर सीएम पंक कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद थे। और गाइज क्योंकि यहां पर केज फ्यूरी का शो भी फ्लोरिडा के अंदर हो रहा था, तो गाइज पॉसिबली इसीलिए सीएम पंक फ्लोरिडा एरिया के अंदर कल यहां पर एस स्टील के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और गाइज क्योंकि यहां पर एस स्टील भी ओरलैंडो फ्लोरिडा में रहते गए, तो गाइज इसीलिए जब सीएम पंक केज फ्यूरी के लिए फ्लोरिडा एरिया के अंदर पहुंचे होंगे तो गाइज सीएम पंक उनके मेंटोर एस स्टील से मिले होंगे। बट गाइज इस पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल भी रूल नहीं कर सकते हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होंगे या नहीं। क्योंकि गाइज आज यहां पर केज फ्यूरी के शो के ऊपर जब सीएम पंक कमेंट्री कर रहे थे, तो गाइज यहां पर बैकग्राउंड के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट ईयर के सर्वाइवल सीरीज का थीम म्यूजिक प्ले हो रहा था। और गाइज इवन केज फ्यूरी के शो के ऊपर भी सीएम पंक के सर्वाइवल सीरीज रिटर्न को टीच किया जा रहा है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केज फ्यूरी के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न के टीज होने के बाद और एस स्टील और सीएम पंक के फ्लोरिडा में स्पॉट होने के बाद क्या सच में सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के काफी सारे रेसलर आज के टाइम पर एडब्ल्यू में काम करते गए। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 दिनों से टोनी खान लगातार सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। और एडब्ल्यू के एनएक्सटी को बीट करने के बाद एनएक्सटी के एडब्ल्यू को बीट करने के बाद टोनी खान इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। बट गाइज अब यहां पर टोनी खान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग को लेकर ऑफिशियली बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइज टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर जब टोनी खान के मदर की तबीयत खराब थी और गाइज टोनी खान हॉस्पिटल में उनके मदर को भर्ती करा रहे थे, तो गाइज उसी समय एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स ने बैक टू बैक टोनी खान को कॉल किया। और गाइज टोनी खान को एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स ने फोन करके ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट एडब्ल्यू के रेसलर्स को कांटेक्ट कर रही गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट एडब्ल्यू के रेसलर्स से ये कह रही गए कि इन रेसलर्स को एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर वापस आना चाहिए। और गाइज टोनी खान ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कम से कम 10 से 15 एडब्ल्यू के रेसलर्स को
जबरदस्ती फोन करके WWE में बुलाने की कोशिश की। और गाइज काफी सारे रेसलर्स थे तो WWE ने ये तक कहा कि WWE के रेसलर्स को AEW कंपनी को लीव करके WWE कंपनी पर वापस आने के लिए AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगना चाहिए। बट गाइज क्योंकि ये सभी रेसलर AEW कंपनी के साथ लॉयल थे तो गाइज इसीलिए जब WWE ने इन रेसलर्स को कांटेक्ट किया तो ये सभी रेसलर्स ने ये सारी बात टोनी खान को बता दी। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि जब यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर उनकी मदर की तबीयत खराब थी उस समय पर WWE के ऐसे चीप हरकत के कारण टोनी खान लास्ट ईयर माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और गाइज इसीलिए टोनी खान अब यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE के साथ उनके राइवलरी को काफी ज्यादा पर्सनल लेते गए। और गाइज वो यहाँ पर किसी भी कीमत के ऊपर WWE को AEW के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को चुराने नहीं देंगे। वेल गाइज आपको क्या लगता है WWE का ऐसा चीप हरकत करना WWE कंपनी को सूट करता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के ऑल इन और AEW के ब्लड एंड गट्स पर जापानीज सुपरस्टार कोटा इबुशी के रेसल करने के बाद कल यहां पर कोटा इबुशी ने जापान में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि कोटा इबुशी AEW कंपनी के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइज यहां पर कोटा इबुशी का ये कहना है कि AEW के अंदर जिस तरीके से टोनी खान ने कोटा इबुशी से बात की कोटा इबुशी उस चीज को देखकर काफी इंप्रेस थे क्योंकि गाइज कोटा इबुशी ने AEW में साइन करने के लिए टोनी खान के सामने काफी सारी शर्तें रखी थी। और गाइज क्योंकि टोनी खान ने कोटा इबुशी की सारी शर्तें मान ली गए तो गाइज अब यहां पर कोटा इबुशी AEW के अंदर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। बट गाइज यहां पर कोटा इबुशी का AEW का कॉन्ट्रैक्ट AEW के नॉर्मल रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले काफी डिफरेंट है क्योंकि गाइज कोटा इबुशी AEW में वीकली बेसिस पर रेसल ना करके बल्कि पार्ट टाइमर के तौर पर रेसल करने वाले गए। और गाइज कोटा इबुशी AEW के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेपर व्यू और बिग मैचेस के ऊपर रेसल करेंगे। और गाइज यहां पर इबुशी का ये कहना है कि इबुशी के टोनी खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो जल्द से जल्द AEW पर रिटर्न करने वाले गए और वो यहां पर AEW के अंदर एक बहुत ही बड़े ड्रीम मैच को रेसल करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के इबुशी को साइन करने के बाद टोन कोटा इबुशी को कैसे यूज करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है MJF रेसलर होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। और गाइज इस साल MJF के हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी में डेब्यू करने के बाद अब हॉलीवुड के अंदर MJF को एक और लेटेस्ट मूवी मिल चुकी है जिस मूवी के अंदर MJF यहां पर पेंटर का रोल प्ले करने वाले गए। और गाइज यहां पर बैक टू बैक एक ही साल के अंदर MJF के दो हॉलीवुड मूवी में रोल कंफर्म होने के बाद डेफिनेटली यहां पर MJF का नाम और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF हॉलीवुड में कैसा काम करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW कोलिजन के लो टिकट सेल की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि जब से CM पंक AEW कंपनी से बाहर गए तब से AEW कंपनी की टिकट सेल में वाट लग चुकी है। और गाइज लगभग AEW डायनामाइट और AEW कोलिजन दोनों के अरीना पूरी तरह से खाली होते गए। और गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के वन ऑफ द लोएस्ट टिकट सेल के बाद अब AEW ने कोलिजन पर टिकट सेल को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। वेल गाइज टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर AEW के टिकट AEW के चीपेस्ट टिकट होने वाले गए। और गाइज जहां AEW के नॉर्मल टिकट $20 से $30 के होते गए वहीं इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान टिकट्स को मात्र $10 में सेल कर रहे गए। और गाइज क्योंकि AEW के कोलिजन शो के ऊपर लोगों को मात्र $10 के अंदर टिकट मिलने वाले गए तो गाइज डेफिनेटली टिकट प्राइस के लोएस्ट होने की वजह से कोलिजन के ऊपर अटेंडेंस बढ़ने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के टिकट को इतनी सस्ते करने के बाद AEW कोलिजन पर कल ओवरऑल कितनी क्राउड आती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और WWE के रेटिंग वॉर की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी इस हफ्ते AEW और NXT के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के अंदर NXT ने AEW को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गाइज अब यहां पर AEW और NXT के इस रेटिंग वॉर के बाद अगले महीने WWE स्मैकडाउन और AEW कोलिजन के बीच में एक और बड़ा रेटिंग वॉर होने वाला है। वेल गाइज अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं अगले महीने 18 नवंबर के ऊपर AEW उनका फुल गियर पेपर व्यू करने वाली है। और क्योंकि सैटरडे नाइट के ऊपर 18 नवंबर को AEW का फुल गियर पेपर व्यू होगा तो गाइज इसीलिए 18 नवंबर को AEW का जो कोलिजन शो होने वाला था वो कोलिजन अब यहां पर 17 नवंबर को ब्रॉडकास्ट होगा। और बेसिकली यहां पर 17 नवंबर के ऊपर 2 घंटे के लाइव कोलिजन शो के बाद AEW कंपनी फ्राइडे नाइट को रैम्पेज शो ब्रॉडकास्ट करेगी। और अब क्योंकि कोलिजन यहां पर फ्राइडे
नाइट को आ चुका है। तो गाइज इसीलिए 17 नवंबर के ऊपर WWE का स्मैकडाउन कोलिजन के साथ हेड टू हेड जाने वाला है। और गाइज 17 नवंबर को स्मैकडाउन और कोलिजन के बीच में हमें यहाँ पर एक और बड़ा रेटिंग वॉर देखने को मिलेगा। वेल गाइज वैसे तो ये बात सबको मालूम है कि WWE के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कोलिजन के लगभग 3 गुना होने वाला है। बट गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NXT के AEW को बीट करने के बाद कोलिजन स्मैकडाउन से कैसे compete करता है। वेल गाइज आप लोग कोलिजन और स्मैकडाउन के रेटिंग वॉर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे क्या बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।